मिल्कीपुर में विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। सुबह 7 बजे से ही वहां वोटिंग कराई जा रही है। इसी के साथ ही राजनीतिक दलों की धड़कनें भी बढ़ती जा रही है। जहां एक तरफ सत्तारूढ़ बीजेपी इस सीट को हारने के बाद फिर से जीतने की जुगत में है, तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी इस सीट पर अपना कब्जा बरकरार रखने की कोशिश कर रही है। इसी जीत की चाह में दोनों दलों ने चुनाव प्रचार के दौरान अपना पूरा दमखम दिखाया था। लेकिन आज वोटिंग हो रही है और इस वोटिंग के बीच ही दोनों दलों के बीच में काफी ज्यादा रस्साकसी देखने को मिल रही है। बीजेपी से लेकर दूसरे दल लगातार विरोधियों को घेर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने लगातार बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। जब से मतदान शुरू हुआ है तब से समाजवादी पार्टी का आरोप है कि बीजेपी इस चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश कर रही है। इसी के साथ ही उन्होंने यूपी पुलिस पर भी आरोप लगाया है। समाजवादी पार्टी का साफ तौर पर कहना है कि यूपी पुलिस बीजेपी के साथ मिलकर काम कर रही है। वहीं अब नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने भी बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने एजेंसी से बात करते हुए कहा है कि बीजेपी इस चुनाव को जीतने के लिए गलत तरीका अपना रही है और हमारे एजेंट्स को पोलिंग स्टेशन से खदेड़ा जा रहा है। उन्हें वहां से हटाने की कोशिश हो रही है ताकि इस चुनाव में खेला किया जा सके। लेकिन हम लोगों ने कमर कस रखी है और जनता भी जानती है कि ये चुनाव कितना सही है। माता प्रसाद पांडे का साफ तौर पर कहना है कि जनता की लहर इस बार हमारी तरफ है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ उन्होंने बीजेपी पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि बीजेपी जानती है कि वो ये चुनाव हार रही है, इसीलिए गलत तरीके से चुनाव को जीतने की कोशिश कर रही है। इतना ही नहीं, माता प्रसाद पांडे ने तो यूपी पुलिस को भी घेर डाला। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि यूपी पुलिस बीजेपी के साथ मिलकर काम कर रही है और इस चुनाव को पूरी तरह से प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, ऐसा है, मिल्कीपुर चुनाव उपचुनाव ये जानती है सरकार, भाजपा जानती है चुनाव हार गई है और चुनाव हारने के कारण इनके मन में बड़ी उलझन रही है। इसीलिए हर तरह से उस चुनाव को अपने पक्ष में करने के प्रयास में हैं। कहीं वोट नहीं डालने देना, कहीं रोकना, कहीं धमकाना और किसी पोलिंग से मतदाता एजेंटों को, हमारे एजेंटों को खदेड़ देना, ये आम बात हो गई है। ये सारी प्रक्रिया लोकतंत्र के खिलाफ है। अभी इसके पहले हमारे अध्यक्ष जी जब गए थे तो उनके जो हेलीकॉप्टर को उतरना था तो उसका कोऑर्डिनेट भी गलत कर दिया था। बूथ संख्या 2 पर मतदान कर्मी मुस्लिम महिलाओं का वो बुर्का हटाकर आईडी से पहचान कर रहे हैं, इससे दबाव बना रहे हैं। बूथ संख्या 6, 7, 8 मोहम्मदपुर पर भाजपा के सैकड़ों कार्यकर्ता झंडा लेकर मतदाताओं को डरवा रहे। इस तरह से तमाम बूथ ऐसे हैं जिनका आप देखेंगे तो वहां बहुत बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हो रही है और पुलिस प्रशासन पूरी तरह से ये भाजपा का कार्यकर्ता के रूप में वहां काम कर रहा है और वहां का डीएम, वहां का एसडीएम और पुलिस एसपी, ये सब सरकार के तरफ से किसी भी तरह से उस सीट को जीतने के प्रयास में लगे हैं और मतदाताओं को इस तरह से भयभीत कर दे रहे हैं जिससे कि वो अपने मतदान का प्रयोग ठीक से न कर। अब राजनीतिक दल तो लगातार आरोप लगा रहे हैं, लेकिन वहीं आपको बता दें कि मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए सुबह 7 बजे से ही मतदान जारी है। राजनीतिक दलों की धड़कनें तेज हो चुकी है। इस चुनाव के अंदर 10 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं और वहीं 3 लाख से ज्यादा जनता दिग्गजों की किस्मत को ईवीएम में कैद कर रही है। चुनावी नतीजे 8 फरवरी को घोषित किए जाएंगे और तभी तय होगा कि इस चुनाव का दिग्गज कौन होगा और कौन इस चुनाव में विजेता बनेगा।